आज आपका टॉपिक है गार्डनिंग। पहले आपको गार्डनिंग के बारे में बताया था और उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है। जैसे किचन गार्डन होता है वो अलग होता है, गार्डनिंग अलग होती है, बगीचा कि आप घर में कैसे गार्डनिंग करोगे। तो आपकी गार्डनिंग 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है वाटर गार्डनिंग और सेकंड होती है आपकी टेरेस गार्डन। तो वाटर गार्डन फर्स्ट जो होता है आपका वाटर गार्डन वो कैसा होता है, जैसे कि आपको नाम से ज्ञात हो रहा है, इस प्रकार के गार्डन का उपयोग अधिकतर आवास में देखा जाता है। इसकी व्यवस्था योजना पर आधारित होती है। इस गार्डन पौधों का चयन करते समय भौगोलिक स्थिति, पानी की उपलब्धता, आवश्यक कौशल आदि बातों पर ध्यान दिया जाता है। 2 प्रकार के होते हैं जो गार्डन में के लिए किया जाता है। मतलब जो आपकी वाटर गार्डनिंग होती है वो 2 टाइप्स की होती है। देन जो आपको वाटर से ही ज्ञात हो रहा है कि वाटर गार्डनिंग होता क्या है, क्योंकि इसका यूज़ आप आवास में करते हो, ज़मीनों पर अधिक किया जाता है। बट इससे इसलिए किया जाता है जिससे कि आपका जो घर है होता है वो आकर्षक दिखाई दे, सुंदर दिखाई दे। तो जब आप गार्डनिंग करते हो तो आपको एक प्लानिंग की जाती है, एक मैनेजमेंट होता है। आप प्लानिंग करते टाइम एक मैनेजमेंट बनाते हो और उसके थ्रू जो आप गार्डनिंग कर रहे हो उसमें कैसे पौधों का चयन करना चाहिए और कैसे मौसम में कौन से पौधे होने चाहिए, कितनी उनको पानी की आवश्यकता होती है, या इनकी मतलब क्या ये सर्दी में ग्रोथ करते हैं, गर्मी में क्या उनकी जो बेनिफिट्स होते हैं, उनके जो सिम्टम्स जो इनके कारण होते हैं, उन सब की हमें क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। बिना नॉलेज के आप गार्डनिंग करोगे तो अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपको प्रॉपर आपके जो पेड़ पौधे होते हैं उनको, आपके जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भी आप आवश्यक जो तत्व होते हैं उनको देने होते हैं। तो आप गार्डनिंग करते समय आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि आप गार्डनिंग जो कर रहे हो वो कितने तरीके से कर रहे हो और आपकी इन्फॉर्मेशन होनी। जैसे कि वाटर गार्डनिंग में फर्स्ट पॉइंट आपका फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है फर्स्ट फर्स्ट वाटर गार्डन क्या होता है, ये गार्डन होता है ये आरसीसी की स्लेब बनी होती है। जैसे आपने देखा होगा आरसीसी की सड़क होती है, बट ऐसे ही एक आरसीसी की स्लेब बनाई जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, एक वाटर सप्लाई पंप लगाया जाता है। उस वाटर 2 चीज़ें लगाई जाती है, एक वाटर सप्लाई जिसमें वाटर उस गार्डन में अंदर जा सके, देन एक होता है वाटर क्लीनिंग पंप जिससे कि गंदा पानी बाहर आ सके। ये नहीं कि आपकी गार्डनिंग में पानी भरा हुआ है जो पेड़ों को नुकसान दे रहा है या पेड़ गल रहे हैं, तो इसलिए एक वाटर पंप होता है सप्लाई करने के लिए, एक वाटर क्लीन होता है पंप पानी बाहर निकालने के लिए। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, उसमें मिट्टी डालते हो और उसमें पानी भर देते हो, मिट्टी डालकर आप पानी भर देते हो। फिर उसके बाद क्या होता है, देन उसके बाद वाटर के अनुसार ही पौधों को लगाया जाता है। जितने आपको लगता है कि हाँ ये वाले पेड़ ग्रीनली या फूल पत्ती वाले पेड़, आपके झाड़ियाँ जो बेल होती हैं ये इसमें ग्रोथ कर जाएंगी, वे उनके अकॉर्डिंग ही आपको वाटर गार्डनिंग करनी चाहिए। ये पौधे होते हैं टॉप पर लगाए जाते हैं, वन ऐसे टॉप होता है उस पर लगाए जाते हैं, 1 टॉप होगा फिर इसकी सेकंड, फिर ऐसे करके टॉप बनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टॉप पर लगाए जाते हैं। इस गार्डन का प्रयोग अधिकतर बगीचों में किया जाता है। मतलब ये जो वाटर गार्डनिंग होती है फर्स्ट वाटर गार्डनिंग, इसमें अधिकतर प्रयोग किस में किया जाता है, ये उस बगीचों में किया जाता है, क्योंकि बगीचों में ही वाटर गार्डनिंग की जाती है। देन नेक्स्ट आता है सेकंड, आप इसमें ये भी आता है या आवास के सामने कुछ स्थान छोड़ दिया जाता है तो उसे डिज़ाइन में लाया जाता है। वाटर गार्डनिंग का प्रयोग किया जाता है, यह देखने में आकर्षक लगता है। इसमें अधिक पानी हो जाने पर वाटर क्लीन से बाहर निकाला जाता है जो पौधों के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि आपके घर के सामने कुछ स्थान छोड़ दिया जाता है जिसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, डिज़ाइन करते हो और वाटर गार्डनिंग का यूज़ करते हो। ये देखने में आकर्षक भी लगता है, क्योंकि पानी के अकॉर्डिंग ही जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो वाटर क्लीनिंग पंप के थ्रू आप इसको बाहर निकाल सकते हो और पौधों के लिए आवश्यक ही पानी आप उसमें रख सकते हो। देन नेक्स्ट आता है सेकेंड वाटर गार्डन। इस गार्डन का यूज़ आप अधिकतर किया जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी सामग्री उपयोग में नहीं की जाती, क्योंकि ये जो वाटर गार्डनिंग होती है ये भूमि पर गार्डनिंग की जाती है, जो आप भूमि पर गार्डनिंग करते हो। और इस गार्डनिंग में पत्थर में इसमें पौधे लगाए जाते हैं, पत्थर भी लगाए जाते हैं और उसमें पौधे भी लगाए जाते हैं। जो पौधे होते हैं वो स्टोन के टॉप ग्राउंड प्लांट्स में होते हैं, मतलब पत्थर भी रहते हैं बट वे देखने में आकर्षक लगते हैं क्योंकि वो टॉप फ्लोर पर रहते हैं आपके ग्राउंड के।
तो इसमें अधिक देख रेख की आवश्यकता नहीं होती है और इसको बनाते समय वर्तमान के साथ साथ जो आपकी भावी आवश्यकताएं होती हैं उसको ध्यान में भी आप रखकर इसको वाटर गार्डनिंग को बना सकते हो, क्योंकि इसमें ना तो आपको ज़्यादा कि पानी ज़्यादा आ गया तो उसको बाहर निकालना है या क्लीनिंग करना है या वाटर पंप के थ्रू सप्लाई करना है। आप जब वाटर इसमें डालोगे तो इसको मिट्टी सोख लेती है, तो इसमें ज़्यादा आपको आपकी श्रम की आवश्यकता नहीं होती। सेकंड आपका आता है टेरेस गार्डन। जैसे आपका वाटर गार्डन होता है ऐसे ही सेकंड पॉइंट है आपका टेरेस गार्डन। ये आपको टेरेस से ही ज्ञात हो रहा है कि टेरेस गार्डन क्या होता है। ये इस प्रकार का गार्डन आपको छत पर पाया जाता है। मतलब इनको इस प्रकार आप व्यवस्थित किया जा सकता है कि जो छत को किसी भी प्रकार का नुकसान है। आपने देखा होगा वाटर गार्डनिंग जो आपका टेरेस गार्डन होता है वो ऊपर भी होता है, या तो आप गमलों में भी इसका यूज़ कर सकते हो। देन आप क्या करते हो, एक स्लैब बना लेते हो और उसमें ही मिट्टी डाल लेते हो और मिट्टी डाल के आप क्या करते हो, आवश्यकता अनुसार पानी देते हो, जिससे कि जो आपकी छत है वो भी सीलन ना ले। इतना पानी डालते हो, ज़्यादा बड़े वाले पेड़ पौधे नहीं लगाते हो आप, और आपको देखने में सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है। यह गार्डन जो इंटीरियर डिज़ाइन होता है उसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप इंटीरियर डिज़ाइन करते हो और अपनी रूफ पर आप गार्डनिंग करते हो, टेरेस गार्डनिंग करते हो, तो आप इस तरीके से करते हो कि आपको देखने में बड़ा रिलैक्स फील होता है, देखने में वो सुंदर दिखाई देते हैं। और यह बिल्डिंग इन्वायरमेंट में भी आपका विशेष स्थान रखते हैं। जो बिल्डिंग डेवलपमेंट होता है, मतलब आपकी जो बिल्डिंग विकास होता है उसमें भी आपकी इम्पोर्टेंस होती है। इस गार्डन में आपकी धूप, छाँव, पानी आदि की विशेष उपलब्धता होनी चाहिए। जब आप इसमें धूप, छाँव, आपकी पानी का भी विशेष इम्पोर्टेंस होती है और इसके ही अकॉर्डिंग आप टेरेस गार्डन यूज़ करते हो। तो टेरेस गार्डन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपके, ये सबसे अधिक यूज़ में किया जाता है। गार्डन करते समय आप पौधों की प्लानिंग की जाती है। आपको टेरेस पे कौन से गार्डन प्लांट्स होते हैं उसको लगाया जाता है। फिर देन उसके बाद अधिक आपको घने पौधे नहीं लगाने चाहिए, जिससे कि आपकी छत में नमी आने की संभावना रहती है और इत्यादि विशेष ध्यान रखना होता है। आपको घने पेड़ लगाओगे तो छत में नमी आने की संभावना रहती है, इसलिए आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि आपको ज़्यादा घिन के पेड़ नहीं लगाने चाहिए, जिससे कि आपकी रूफ भी सही रहे। देन नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ गार्डनिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ गार्डनिंग में फर्स्ट आता है आपका क्रियात्मक में क्या होता है, जब गार्डनिंग का मुख्य उद्देश्य परिवार के सदस्य को कार्य हेतु, खेलने हेतु एवं आराम हेतु पर्याप्त खुला स्थान मिल सके, अतः मकान में असामंजस्य की संपूर्ण भूमि को इस प्रकार योजनाबद्ध किया जाए कि वह प्रत्येक व्यक्ति के उपयोग में आ सके एवं संतुष्टि प्रदान हो सके। जब आप गार्डनिंग करते हो तो आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए। जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके कार्य को ध्यान में रखें, बच्चों के खेलने के लिए, आपको आराम के लिए आपको पर्याप्त एक स्थान, खुला स्थान होना चाहिए, जिससे कि मकान में भी असमंजस्य स्थापित न हो और जो आपकी संपूर्ण भूमि हो उसको इस तरीके से प्लानिंग की जाए कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसको उसका उपयोग हो सके और उस गार्डन से आपको एक प्रकार की संतुष्टि प्राप्त हो सके। नेक्स्ट आता है आपका सुंदरता। ये क्या होता है, ये व्यक्ति को यदि घर में प्रवेश करते ही आसपास सुंदर पौधों, फल, पत्तियां, झाड़ियां आदि दिखाई देती हैं तो उनका मन प्रफुल्लित हो जाता है कि योजना बनाते समय क्रियात्मकता के साथ सुंदरता को भी ध्यान में रखना चाहिए। कि गार्डनिंग करते समय, यहाँ पे गार्डनिंग भूल गई हूँ बच्चे, यहाँ पे आप खुद लिख लेना है कि से पहले गार्डनिंग करते समय संपूर्ण घर के बाहर का वातावरण को ध्यान में रखकर इस प्रकार से सुंदर योजना बनानी चाहिए जो कि आसपास के अन्य मकानों में हमारे मकान की विशिष्टता स्वरूप प्रदान हो सके। मतलब जो व्यक्ति होते हैं जब वो घर में प्रवेश करते हैं, मतलब अंदर आते हैं, तो आपकी गार्डनिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपके सुंदर फूल, पत्तियां, झाड़ियाँ से आपका घर डेकोरेटिव हो रहा है तो उससे जो सामने वाला जो बंदा आता है उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है और वो गार्डनिंग की योजना बनाते समय जो क्रियात्मकता के साथ जो सुंदरता होती है उस पर भी आप विशेष ध्यान देते हो
कि आपका जो घर है वो इंटीरियर डेकोरेशन के अकॉर्डिंग कितना सुंदर लग सके आपको। ये सब चीज़ों को ध्यान में रख कर ही आप योजनाएं बनाते हो। और जो उसके आसपास के अन्य मकान हो रहे थे उसमें भी आपकी विशिष्टता होती है। आपके घर के आसपास आपके 2-4 घर होते हैं आगे दाएं बाएं, तो उसमें आप गार्डनिंग इतनी अच्छी तरीके से करते हो कि जो बराबर वाले घर होते हैं वो भी आपके डेकोरेशन के सामने फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि आपका घर इतना सुंदर दिखाई देता है, जिससे कि आपके जो गार्डनिंग होती है वो देखने में सुंदर लगती है और आपके घर का इंटीरियर भी उससे सुंदर दिखाई देता है।